नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक और राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख द्वारा याचिका को खारिज कर दिया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से नवाब मलिक, महाविकास अघाड़ी सरकार को बड़ा झटका, अनिल देशमुख को बड़ा झटका। तो महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और महाराष्ट्र में मंत्री नवाब मलिक द्वारा दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया गया है बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा। आखिर इस याचिका में क्या जो है मांग की गई थी, इस याचिका को खारिज करने के पीछे का क्या कारण है और किस तरीके से ये बड़ा झटका बताया जा रहा है, इसके बारे में आइए जरा विस्तार से जान लेते हैं। बता दें आपको कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने आज यानी शुक्रवार को महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक और राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान इस याचिका को उन्होंने खारिज कर दिया, जिसमें आगामी महाराष्ट्र विधान परिषद यानी MLC के चुनाव में वोट डालने की अनुमति मांगी जा रही थी, जो कि 20 जून को होने वाली है। दोनों ने इस आधार पर बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था कि वो विधानसभा के मंत्री हैं, इसीलिए उन्हें चुनाव में वोट देने का मौका दिया जाना चाहिए। जस्टिस NJ जमादार के आज के फैसले का अनिवार्य रूप से मतलब होता है कि दोनों मंत्रियों को न्यायिक हिरासत में रिहा नहीं किया जाएगा, ताकि वो 20 जून को होने वाले चुनाव में अपना वोट डाल सके। नवाब मलिक और अनिल देशमुख इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी अपील करने वाले हैं। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका सोमवार यानी 20 जून को पेश की जाएगी। मलिक और अनिल देशमुख इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका सोमवार जून को पेश कर दी जाएगी। मलिक के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता अमित देसाई ने जो है प्रार्थना की थी कि हालांकि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम वोट डालने पर प्रतिबंध लगाता है, लेकिन यह रिहाई की अनुमति देने के न्यायालय के विवेक को नहीं छीनता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि जब तक कानून और व्यवस्था की समस्या जैसे बड़े मुद्दे ना हो, अदालत को लोकतांत्रिक प्रक्रिया के पक्ष में झुकना चाहिए। ईडी ने अतिरिक्त जो है सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह के माध्यम से अधिनियम की धारा 62(5) का हवाला देते हुए याचिका का विरोध किया, जिसमें एजेंसी ने दावा किया था कि स्पष्ट रूप से जेल में बंद व्यक्ति को वोट डालने से रोक दिया गया था। वरिष्ठ अधिवक्ता विक्रम चौधरी ने तर्क दिया कि ईडी का कानूनी प्रस्ताव की अदालत का विवेकाधिकार नहीं हो सकता खतरनाक था। उन्होंने तर्क दिया, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 62(5) के तहत एक प्रतिबंध था, इसीलिए विधायकों को अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर किया गया है। बता दें कि मलिक का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अमित देसाई ने ये तर्क दिया कि उनके मुवक्किल जमानत पर रिहाई की मांग नहीं कर रहे, बल्कि केवल एक अनुरक्षक के साथ अपना वोट डालने के लिए अनुमति की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 62(5) उच्च न्यायालय के आवेदन के लिए मतदान की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए एक आदेश पारित करने के लिए अपने विवेक का प्रयोग करने से नहीं रोकती है। उन्होंने कहा कि अदालत आमतौर पर राजनीतिक प्रक्रियाओं में हस्तक्षेप नहीं करती है, लेकिन वो लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को जारी रखने की अनुमति देने के पक्ष में है, सिवाय उन मामलों को जो छोड़कर जहां कानून और व्यवस्था की समस्याएं सहित असाधारण मुद्दे हैं जो वर्तमान आवेदक के मामले में नहीं है। इसे उन्होंने तर्क दिया कि अदालत को निष्पक्ष राजनीतिक प्रक्रिया के पक्ष में हमेशा विवेक का प्रयोग करना चाहिए और अपने मुवक्किल को वोट डालने की अनुमति देनी चाहिए। देसाई ने कहा, यदि वोट अमान्य है तो रिटर्निंग अधिकारी या चुनाव अधिकारी ऐसी घोषित करने के लिए सक्षम है, लेकिन मलिक के MLC चुनाव के वोट देने के अधिकार को कम नहीं किया जा सकता है। वही देशमुख का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता विक्रम चौधरी ने कहा कि उनके मुवक्किल जेल में वोट देने का जो अधिकार है उस अधिकार को नहीं मांग रहे, बल्कि वोट डालने के लिए कुछ घंटों की रिहाई की मांग कर रहे हैं। ईडी यानी परिवर्तन निदेशालय के प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ASG अनिल सिंह ने याचिका का विरोध किया और ये कहा
ये जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत कैदियों को वोट देने का अधिकार पर स्पष्ट प्रतिबंध है। इसीलिए आवेदक वोट देने के हकदार बिल्कुल भी नहीं है। बता दें कि हाई कोर्ट का फैसला आते ही बीजेपी के नेता मोहित कांबोज ने भी फिर नवाब मलिक के इस्तीफे की मांग तेज कर दी और उन्होंने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करके लिखा, मियां नवाब मलिक का इस्तीफा कब लेंगे उद्धव सरकार, यानी उद्धव जी। तो बता दें आपको कि नवाब मलिक के इस्तीफे की मांग लगातार जारी है, लेकिन इसके बावजूद सरकार जो है नवाब मलिक से इस्तीफा लेने को तैयार नहीं है। सरकार जो है नवाब मलिक के इस्तीफे को लेकर बिल्कुल भी आप कह सकते हैं कि काम करने के लिए तैयार नहीं है। वो नहीं चाहते हैं नवाब मलिक से इस्तीफा लेना। उनके वही नहीं है कि वो इस्तीफ़ा नवाब मलिक से मांग ले। उनके अंदर एक डर है, पता नहीं किस बात का डर है, जो हमेशा मोहित कांबोज ये सवाल उठाते रहते हैं कि सरकार के अंदर एक डर है और ये डर है कि नवाब मलिक कुछ ऐसी पोल खोल सकते हैं, ऐसे राज उनके पास है जिससे सरकार को नुकसान हो सकता है। और यही कारण है कि नवाब मलिक से अब तक इतने दिन हो गए, अब वो जेल में भी हैं, इसके बावजूद नवाब मलिक से इस्तीफे की मांग नहीं की जा रही है। तो ऐसे में बस एक चीज़ जो देखने के लिए मिल रही है वो ये मिल रही है कि लगातार जो है नवाब मलिक और अनिल देशमुख जो इतने दिनों से अब जेल में है, वो लगातार बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। कई सारे राज्यसभा के वक्त में भी वो चाहते थे कि वोट का हिस्सा बने, उस वक्त भी काफ़ी ज़ोरों शोरों से उन्होंने बाहर निकलने की बात कही थी, वोट डालने की बात कही थी, लेकिन उस वक्त भी उन्हें कोर्ट से झटका ही मिला था। अब एमएलसी चुनाव को लेकर भी वो बाहर आने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट से नवाब मलिक और अनिल देशमुख की याचिका को, जिस याचिका में बाहर आकर एमएलसी चुनाव में वोट डालने की बात कही गई थी, उस याचिका को ही खारिज कर दिया। और इससे आगामी जो एमएलसी चुनाव 20 जून को होने वाले हैं उसमें ये वोट नहीं डाल पाएंगे। ये नवाब मलिक और अनिल देशमुख के लिए बड़ा झटका है, महाविकास आघाड़ी सरकार के लिए बड़ा झटका है। राज्यसभा में तो आप देख ही सकते हैं कि बीजेपी ने किस तरीके से एक जोरदार जो है टक्कर दी और कहीं ना कहीं जो हार का सामना शिवसेना को करना पड़ा, संजय जो पवार है उनको हार का सामना करना पड़ा है। तो ये कहीं ना कहीं एमएलसी चुनाव भी महाविकास आघाड़ी सरकार के लिए मुश्किल होते जा रहा है। एक दो ऐसे मंत्री जो उनके लिए लॉयल है, जिनसे इस्तीफा मांगने में भी इतने कतरा रहे हैं। नवाब मलिक कहिए, अनिल देशमुख ने अपना इस्तीफा खुद ही दिया था जब 100 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का मामला आया था, और नवाब मलिक को भी ईडी द्वारा गिरफ्तार किया गया था, उनसे भी मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा मामला था। जो है 1993 बॉम्ब ब्लास्ट के आरोपियों से ज़मीन खरीदने का मामला था। इस पर सवाल पूछे गए, संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो फिर उन्हें गिरफ्तार किया गया था। फिर जब उनकी न्यायिक हिरासत खत्म हो रही थी तो फिर उनकी न्यायिक हिरासत को कोर्ट द्वारा बढ़ा दिया गया था। मामले में जांच निरंतर चल रही है। उसके बाद से लगातार जो है वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं और महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार कई सारे उनके खिलाफ चीज़ें आई है, इसके बावजूद भी उनका समर्थन करती नजर आ रही है, उन्हें जो है इस्तीफा देने से मना कर रही है। तो ये दो जो है उनके भरोसेमंद लोग थे जो कि उनके लिए वोट करते और जो उनके अपोजिशन इसके खिलाफ वोट करने वाले थे, लेकिन अब इन दोनों को ही कोर्ट से झटका लग गया है। दोनों को द्वारा दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया गया है और आगामी जो चुनाव होने वाले हैं एमएलसी के, उसमें वो वोट नहीं डाल पाएंगे, इस बात को स्पष्ट कर दिया गया है। तो एक बार फिर से मोहित कांबोज जैसे ये फैसले आए हैं उसके बाद से मोहित कांबोज का यही कहना है कि इस्तीफा कब लेंगे उद्धव सरकार जो है, उद्धव जी इसको लेकर इस्तीफा कब लेने वाले हैं, क्योंकि इस्तीफा लेने की जब भी बात आती है तो उसे घुमा फिरा दिया जाता है, राजनीतिक रंग का नाम दे दिया जाता है, कई सारी और बातें कही जाती है, लेकिन इस्तीफे की मांग नहीं की जाती है। वहीं आपको बता दें कि जैसे ही बॉम्बे हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है उसके बाद एनसीपी के जो एक नेता है क्रेस्तो करके, उनका भी बयान आया है। उन्हें कहा कि काफ़ी ज़्यादा दुखद है क्योंकि ये इनका फंडामेंटल राइट है वोट करने का और इसे जो है अब हाई कोर्ट अप्रूव नहीं कर रही है। तो ये लगातार आपको बता दें कि जब जैसे ही ये खबर निकल कर सामने आई है उसके बाद एक के बाद एक का ट्वीट का तांता लग गया है। लगातार इस पर अपनी प्रतिक्रिया जो है देखने के लिए मिल रही है। सब लोग अपने अपने तरफ से इस पर प्रतिक्रिया जो है अपनी साझा कर रहे हैं। उम्मीद थी कि एमएलसी चुनाव में उन्हें वोट करने का मौका मिल सकता है, लेकिन नवाब मलिक और अनिल देशमुख दोनों को बड़ा झटका और एमएलसी चुनाव में वो वोट नहीं कर पाएंगे। और इसे लेकर अब उन्होंने कहा है कि हाई कोर्ट से मिले झटके के बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने की बात कही जा रही है। कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा अब इस पूरे मामले में हम खटखटाने वाले हैं। अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या कुछ आएगा उसमें तो बहुत ही वक्त अभी समय है याचिका डालने और उस पर फैसला होने में। फिलहाल के लिए हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बता समझा दिया है कि नवाब मलिक को सुप्रीम कोर्ट से कैसे झटका लगा है, इस कौन सी याचिका दायर की गई थी, याचिका को खारिज करने के पीछे का कारण क्या है और इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया अभी फिलहाल के लिए अपडेट जो है निकल कर सामने आ रही है। ऐसे में अब इस पूरे मुद्दे पर आपकी भी जो प्रतिक्रिया हुआ हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।